एनालिसिस रखो खुद के लिए, यानी प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, क्या अगर आप नहीं कर पाते हो तो बाकी सब बंदे कर सकते हैं। वो कौन सा सेक्शन से वो आप पहले जानना है सर। लाइक यू हैव टू मेक आई मीन लाइक डुएबल पोर्शन एंड हाईली इम्पॉसिबल पोर्शन सर। यू शुड कैटेगराइज द क्वेश्चंस। फीड मैथ्स को डेली बेसिस में मैंने प्रैक्टिस किया था, उसको एक तरफ मैं प्रीलिम्स के रखता था, एंड फॉर मेंस सर आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, यानी सब चैप्टर्स को मिला के मैंने एक लिस्ट को बनाया था सर, एंड आई हैव कैटेगराइज्ड इट इनटू इजी, मीडियम एंड हार्ड। आई मीन आई डोंट प्रायोरिटाइज कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, डोंट प्रायोरिटाइज, बट आई प्रायोरिटाइज माय टास्क सर। यानी आज क्वांट में ये चैप्टर खत्म करना है, ये चैप्टर सीखना है, रीजनिंग में इनपुट आउटपुट करना है, इंग्लिश पे ग्रामर का ये पोर्शन करना है, करंट अफेयर्स इस हफ्ते का, इस महीने का करना है। लाइक दैट आई मेक माय ओन टास्क सर। रणभूमि एक बैटल फील्ड में जाएगा ना सर, उसके पहले ही हमारे पूरे प्रैक्टिस होना चाहिए कि मन, शरीर और हथियारों का। बिल्कुल। मॉक टेस्ट सच ए प्लेस सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। आज हमारे साथ है विनीत रॉय, जिन्होंने क्वालिफाई कराए IBPS PO, RRB PO और IBPS क्लर्क 2024 में, और करेंटली अभी ये वर्किंग है आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में एज अ PO। तो हेलो विनीत। हेलो सर, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आपने बताया कि 2024 में आपने 3 एग्जाम्स को क्वालिफाई करा है, राइट? तो आपकी पूरी जर्नी को डिस्कस करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली में आपके कौन कौन है, और कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि मेरे को बैंक में ही जॉब करनी है और बैंक को ही ज्वाइन करना है। Yes, sir. Definitely, I'm gonna share all the details, and I'm really glad about this opportunity, sir. Firstly, my name is Vineet Roy Burkula, sir. As soon as my name strikes anyone, people keep on asking me if I am a Bengali, but no, sir. I am from Andhra Pradesh. Even in the interview panel, have also asked me, sir, if I am a Bengali. Okay. So, sir, I have started my preparation in the year 2017, sir. Right after that note ban movement, I have started my preparation, sir. From 2017 to 2024 एक मतलब बहुत बड़ा सफर है देखा जाए तो। Yes, sir. अच्छा, कैसे आपने डिसाइड करा कि मेरे को बैंक में ही जॉब करनी है? Sir, in my engineering, I couldn't get a good percentage, sir, because based on the percentage, we will be getting placed in many companies. While getting passed out and coming out without any job in my hand, I have made a brief research, sir, like which are the sectors that are offering job, where are the recruitments going on. So railway, I didn't find it helpful, sir, because railway is not happening on a regular pace. Even I didn't have good opinion about SSC, sir. The recruitments are going on a brisk pace only in the banking sector, sir. So I decided that this is a sector which matches both my potential and my capabilities, sir. एक बात बताइए, आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा है जो बैंक में पहले जॉब कर रहा हो या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो, जो आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं, आई हैव टू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब? Actually, sir, I have a long distance relative. He started his life in Indian Overseas Bank as a messenger, and वो रिटायर हो चुका है in the scale of assistant manager, sir. Okay. Second level manager of the branch. Okay. So he's always a motivation, sir, because he started from a very low rank and he ended up as a great person. एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जर्नी आपने तय करी, और कहीं ना कहीं उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिला कि 3 एग्जाम्स आपके पास थे, तीनों एग्जाम आपने क्वालिफाई करे, और एंड नाउ यू हैव टू चूज कि मेरे को कहाँ पे ज्वाइन करना है, राइट? तो क्या चैलेंजेस आपने फेस करे जब आपने तैयारी शुरू करी होगी, और उसके बाद बीच में, मतलब अगर मैं टाइम ड्यूरेशन को देखूं तो बहुत ज्यादा लग गया, तो ऐसे क्या चैलेंजेस थे जिसकी वजह से आपको ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा? Sir, actually, being engineering students also, we are not much aware about the computer hardware and all the typing, all the usage of mouse and everything, sir. And it took me actually 1 year to only be habituated with the process of giving exam, यानी mock test को समझना, mouse को दबाना, वो सब के लिए ही मेरे को 1 साल लग गया सर पूरा, to get the speed, at least to check the questions and all. And sir, actually it took me very long time, yani
COVID is a turning point, sir, in my preparation because till then I was giving mock tests here and there, but I couldn't get a perfect mock test, यानी जो इतना हार्ड नहीं लगे बट एग्जाम के लिए ये काफी होना चाहिए. So Oliveboard is such a platform that gave me the base, sir. अच्छा, आपकी पूरी जर्नी के दौरान कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगा हो कि दिस इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, और जब आपने तैयारी शुरू करी और एंड तक अभी भी आपको लगता हो कि ये वाला सेक्शन मेरा वीक था, तो कोई ऐसा सेक्शन है आपका? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जी, कुछ भी? सर उतना स्ट्रॉन्ग तो कोई भी सेक्शन नहीं है सर, बट आई फेल्ट लाइक इंग्लिश इज सच ए सेक्शन व्हिच इज हैविंग ग्रेटर स्कोप. इफ यू इंप्रूव इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन मेंस, सर. एंड वीक आउट ऑफ द फोर वीक का मतलब क्वांट इज वेरी वेरी टफ सर फॉर मी एंड इवन करंट अफेयर्स, सर. जैसे आपने बताया कि क्वांट में थोड़ा सा एक आपका कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहा होगा, तो कैसे आपने उसको उस लेवल पे पहुंचा है? क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस में जिस लेवल का क्वांट आता है, और अभी जितने लोग भी इंटरव्यू देखेंगे वो लोग भी, क्योंकि आरआरबी का भी एग्जाम है, आईबीपीएस पीओ मेंस भी आने वाला है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका क्वांट में एक डर होगा, और कहीं ना कहीं आपने बताया कि क्वांट को लेकर थोड़ा सा एक आपके मन में एक जो है, कैसे आपने उस लेवल तक अपनी तैयारी को रीच करा कि आपको पेपर तो अटेम्प्ट करना ही है, आईबीपीएस पीओ मेंस का, क्वांट का, आरआरबी पीओ क्वांट का? यस सर. क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? Yes, sir. Actually, I guess in the year 2023 or 2024, even our Olive Board has introduced the pack of memory-based mock tests, sir. That was actually a really great initiative because, sir, लोग ऐसे करते हैं कि वो काफी सारे जो वो मानते हैं कि वो अच्छा मॉक टेस्ट है उनमें जाते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं, और उसमें जो भी बहुत दिक्कत वाली क्वेश्चंस होता है ना सर, उसको लेके वो डर जाते हैं सर. लाइक I couldn't attempt this question. मेरा हालत क्या होगा, मेरा हाल क्या होगा. What I would say is, sir, you should prepare based on the memory-based papers only, sir. यानी sir, especially quant is my weakest section. So what I would say is, prelims का अलग, mains का अलग एक analysis रखो खुद के लिए. यानी prelims में क्या क्या आता है, क्या अगर आप नहीं कर पाते हो तो बाकी सब लोग, बाकी सब बंदे कर सकते हैं. वो कौन सा सेक्शन से वो आप पहले जानना है सर. लाइक यू हैव टू मेक आई मीन लाइक डूएबल पोर्शन एंड हाईली इम्पॉसिबल पोर्शन, सर. यू शुड कैटेगराइज द क्वेश्चंस. बिल्कुल. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सर कि प्रैक्टिस, इफ यू मेक प्रैक्टिस ए डेली पार्ट इन योर रूटीन, इट विल बी डन, सर. बिल्कुल. It will be done, sir. यानी for me, sir, I have practiced that speed maths on a daily basis, sir. Speed maths को daily basis में मैंने practice किया था, उसको एक तरफ मैं prelims के रखता था, and for mains, sir, I have made a list of chapters. यानी सब chapters को मिला के मैंने एक list को बनाया था, sir. And I have categorized it into easy, medium, and hard. That's great. Yes, sir. Actually, this lockdown time, इट मेड मी रियलाइज कि मेरे को कहाँ मैं प्रिपरेशन करना है. यानी इफ आई फाइंड अ बंच ऑफ इजी चैप्टर्स, सर, एक हफ्ते में पूरे चैप्टर्स को मैं सीख पाता था. एंड फॉर द डिफिकल्ट चैप्टर्स आई यूज्ड टू टेक एटलीस्ट 2 weeks, सर. एंड व्हाट आई बिलीव इज, अगर आप यूट्यूब में कहीं पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो नेवर फॉलो ए सिंगल एजुकेटर फॉर ऑल द चैप्टर्स, सर. बिकॉज मेरे हिसाब से compound interest is a very tough chapter, sir, for me. Okay. मेरे को एक गुरु ही मेरे को सिखा पाया था वो YouTube पे. तो like that, choose selectively, never choose a single person for all the things, and you feel like you are ready with all the basics and you need to practice. ज्यादा सा mock test नहीं लेना, बस एक ही प्लेटफॉर्म को लेना, बार बार mock test देते रहना on a regular intervals. नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही की. एक लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और वो मेमोरी बेस्ड पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर से ही पता पड़ेगा कि एक डिफिकल्टी लेवल है वो किस तरीके. एक कोई ऐसा इवेंट आप मेरे को बताएंगे, मतलब कैसे आपने अपना, आपकी जर्नी है पूरी, इसमें आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? आपने एग्जाम्स तो बीच में बहुत दिए होंगे कि मैं आपका प्रीलिम हुआ कि मैं मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया होगा, तो एक बच्चों के मन में की बात है, मतलब जैसे रिजल्ट आता है अभी भी 2025 में जब रिजल्ट आया आरआरबी का, आईबीपीएस पीओ का, क्लर्क का, तो 0.5 से रह जाते हैं, तो वो एक
ये मोटिवेशन आता है। मेरे को लगता है आप वो यस ऐसे सर। कैसे हैंडल करें। सर हैंडल करना इसका मतलब ऐसा होना चाहिए सर कि जब आपको एक डर लगता है ना सर, यू शुड प्रैक्टिस इवन मोर स्ट्रोंगर कि हम उस डर को भी आगे पार सके सर। राइट। एंड वन मोर थिंग इज सर, आई मीन मेरे को ये एक्चुअली दोनों ऑफिसर्स एग्जाम्स के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ सर कि पीपल समटाइम्स डोंट नो हाउ टू टैकल द इंटरव्यू सर। तो ऐसे बंदे ऐसे करना चाहिए सर कि मेंस में ही अच्छा मार्जिन ला पा सके सर। क्योंकि इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, अगर वो थोड़ा सा भी प्लस माइनस हुआ तो वो कहीं ना कहीं आपको बाहर कर सकता है। लेकिन अगर मेंस में आपके पास एक मार्जिन होगा तो उतना स्कोप आपके पास रहेगा कि अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता भी है तो एटलीस्ट यू शुड क्वालिफाई। Yes, sir. Because myself, I am the biggest example for it, sir. Because RRB PO, I got 65 marks in both years, sir, in 2023 and 2024, sir. But what make the difference is my mains score, sir. पिछली साल in 2023 I got 11 marks margin, sir, and in 2024 I got 26.42 margin, sir. अच्छा, जैसे इंटरव्यू की बात आई है तो कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का इस बार का, मतलब क्या क्वेश्चंस थे? और जैसे आपने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे या फिर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे? Some of the questions are related to banking. यानी बैंकिंग में कुछ होता है ना सर, रेगुलेटरी बॉडीज, इससे क्वेश्चंस आए आए थे सर इंटरव्यू में। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द डिफेंस न्यूज, बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स सर, एंड some of the questions are being asked on the international topics sir, and finally it came to my graduation sir. एक्सपीरियंस कैसा कैसा था ओवरऑल, मतलब पैनल के साथ आपका? Actually, sir, 2023 is my first ever actually, sir. And 2023 में cleared only, I mean like जो exam last final वो मंजिल तक पहुंच चुके, that is only RRB PO, sir. Rest of I even couldn't clear prelims also. And 2023 my experience was very good, sir. But my margin, it's just a margin, sir. Like I failed the exam in 2 marks margin, sir. 3 marks कम आ गए, and that 2 marks I got more in the 2024 final exam, sir. What made the difference is only my mains margin, sir. And 2024 में मेरा interview, that experience is very bad, sir. Actually. ओके। Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन है, आपने भी फील किया होगा जब आप तैयारी कर रही होगी और बहुत सारे जो आप तैयारी शुरू करेंगे इस साल के एग्जाम के लिए या फिर अगले साल के लिए, तो Yes, ये sir. होता है कि जब तैयारी शुरू करते हैं तो ऑब्वियस है कि हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम प्रीलिम्स के लिए करना शुरू करते हैं, मतलब, लेकिन मेरे को लगता है कि प्रीलिम्स के साथ मेंस को आपने भी कहीं ना कहीं आपने भी शुरुआत करी होगी तो प्रीलिम्स पहले पढ़ा होगा खूब सारा और करना पड़ेगा बेसिक्स क्लियर करने के लिए। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या लगता है कि मेंस को थोड़ा थोड़ा साथ में लेके चलना चाहिए, स्पेशली जीए? क्योंकि जीए ऐसा सब्जेक्ट है वो एकदम से 15-20 दिन में आप नहीं कर सकते। आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी और कहीं ना कहीं आपने भी शुरुआत में क्या गलतियां करी थी, ये बताओ आप मेरे को थोड़ा सा। Sir, definitely, sir. And it was the mistake which I have been doing over the years, sir. It took me long time to reach to audit, sir. Firstly, I was preparing for other mock tests, sir, which are very high in the level, which are very hard. मेरे को अच्छे से marks fixing नहीं हो रहा है, and I was feeling like my preparation is going to waste. फिर motivation encouragement भी आ रहा है sir उस टाइम पे। और आपने प्रीलिम्स के साथ मेंस को कैसे प्रिपेयर करा, मतलब क्या आपकी स्ट्रेटजी थी? Sir, I don't know about other exams, sir, but IBPS exams में मेरे को एक advantage मिला है। That one advantage is IBPS calendar, sir. IBPS calendar को जनवरी 25th और 26th में वो रिलीज करता है सर, सॉरी 15th और 16th में रिलीज करता है सर, जनवरी के महीने में। मिड ऑफ जनवरी रिलीज हो जाता है। यस सर। हम्म। So sir, based on that, I will mark my exam dates. मैं फोन पे एक ऐप होता है सर, दैट इज काउंटडाउन विजेट। मैं उस ऐप में वो सारे एग्जाम डेट्स को नोट डाउन करता हूँ सर कि वो एग्जाम के वो कितने दिन बचे हुए हैं उसको काउंट डाउन करते रहते हैं सर। जैसे रोज हम व्हाट्सएप वो सब देखते हैं, वैसे मैं उस ऐप को देखते ही मेरा दिन शुरुआत होता है सर।
आई मीन सर आई डोंट प्रायोरिटाइज कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, डोंट प्रायोरिटाइज, बट आई प्रायोरिटाइज माय टास्क सर। यानी आज क्वांट में ये चैप्टर खत्म करना है, ये चैप्टर सीखना है, रीजनिंग में डेफिनेशन इनपुट आउटपुट करना है, इंग्लिश पे ग्रामर का ये पोर्शन करना है, करंट अफेयर्स इस हफ्ते का इस महीने का करना है, लाइक दैट आई मेक माय ओन टास्क सर। अच्छा, ये सब प्रीलिम्स के दौरान ही आप करते, मतलब प्रीलिम्स भी साथ में कर रहे थे और मेंस के लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हुए चल रहे थे? यस सर, एक्चुअली सर बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने एक आइडिया को पिचिंग किया सर माइंड पे, वैसे ही कि मैं आरआरबी के प्रीलिम्स होता है ना सर, उसको साथ में लेके जाऊंगा इन द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च। यानी आरआरबी पीओ का जितना भी सारे होता है सब प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट उसको लेके चलूंगा सर। उसमें क्या होगा सर, मेरा रीजनिंग एंड क्वांट स्ट्रांग होगा सर। उसमें दो फायदे होते हैं सर, लाइक मेरा आरआरबी पीओ क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स आरआरबी क्लर्क क्लियर हो जाएगा, साथ में आईबीपीएस पीओ में ही मे भी मेरे को इतना दिक्कत लेने की चांस नहीं है सर, बिकॉज मेरे को इंग्लिश ही एक एडिशनल सेक्शन है ना सर, तो माय बर्डन बिकम्स लेस। कोई ऐसा सजेशन आप देना चाहें जो जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, या फिर अभी करंट में जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपने 3 एग्जाम्स को निकाला हुआ है, तो कोई एक ऐसा वैल्यूएबल सजेशन जो आप देना चाहे जो कि बच्चों को हेल्प करे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, प्लीज। सर वैल्यूबल सजेशन इज ट्राई टू ट्राई टू यूटिलाइज टाइम, बिकॉज जो भी टाइम है, जो भी रिसोर्सेस है, आई मीन मोर देन रिसोर्सेस, टाइम इज द सेम फॉर एवरीवन सर। बिल्कुल। जो भी जीतना चाहते हैं, जो भी हारेंगे, सबके लिए टाइम एक ही है सर। द ओनली थिंग इज हाउ वी मेक यूज ऑफ द टाइम, हाउ वी मेक यूज ऑफ द विजडम एंड रिसोर्सेस सर। जीए के लिए एक बहुत क्वेरी आती है बच्चों के माइंड में, जीए के लिए कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेंस के लिए पढ़नी चाहिए, स्पेशली फॉर द आरआरबी पीओ आईबीपीएस पीओ? Sir, RRB PO this year it is little bit skeptical, sir, because the exam pehle it was in September somewhere and it went back, so it was switched back. But sir, based on 2021 and 2022 observations, what I observed is RRB PO का examiner के लिए कुछ favorite months होते हैं sir, like May to July sir. ओके। वो इतना एग्जाम के पास पास करीब वाले चीजें नहीं पूछेंगे सर, वो he always goes on the back date, yes sir. अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 months? Yes sir, I mean April to July will be the favorite month sir for RRB PO and IBPS PO के बारे में तो सर नए नए चीजें को पूछने के ज्यादा चांस होते हैं सर IBPS PO में। ओके। यानी सर एग्जाम इस नवंबर 30th, यानी नवंबर 1st से भी न्यूज आने की ज्यादा चांस होते हैं सर IBPS PO में। आगे क्या आपका क्या प्लान है, मतलब आरबीआई की तरफ जाना है या सिडबी या कुछ, या फिर यहीं पे अपने ग्रोथ को कंटिन्यू करना है? Actually, sir, I have applied for LIC AO this year, sir. ओके। But in the branch, the work is too hectic, sir, because actually many people don't know like what's the job, what's the work areas of a assistant manager, sir. Basically, in our job, we will be doing branch work, sir. Branch work, and along with that, we have to recover the loans, sanction the new loans. We need to attend the meetings. We need to conduct the camps and everything, sir. ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जैसे अभी इससे पहले भी मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू किया था, वो भी आरआरबी ज्वाइन करा था उसने यूपी में। अब Yes, sir. आपका वर्किंग आवर्स क्या है, मतलब आरआरबी में कुछ कम वर्किंग आवर्स है या फिर वही है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में नॉर्मली रहते हैं? मतलब उसने मेरे को बताया कि सर हमारे जनरली कम रहते हैं, थोड़ा वर्कलोड कम है। Sir, it varies based on the area, based on the branch manager, based on the work, sir, based on the work. Because sir, हमारे यहाँ पे एक pooling branch होते हैं sir, which is more bigger in size, but we mostly close the branch much later than that branch, sir. It's totally based on the tasks we are allocated, the number of current accounts, sir, because current account customers are very much needed, sir.
बिल्कुल। So current account customers never come during the working hours, sir. Basically, they come after the bank is closed. Like when the business hours are over only, they will come, sir, because उनका भी business चलेगा ना sir, petrol bunk का, सबका, and based on the manager, sir. ओके विनीत, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड कहीं ना कहीं जो आपने की पॉइंट्स तो बताए हैं, स्टूडेंट अगर उनको फॉलो करेगा तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए आगे के लिए हेल्प होगा। No, sir. What I would like to say is, mock test is like a battlefield, sir. यानी एक saying होता है sir कि जब हम एक रणभूमि, एक बैटलफील्ड में जाएगा ना सर, उसके पहले ही हमारे पूरे प्रैक्टिस होना चाहिए कि मन, शरीर और हथियारों का। बिल्कुल। मॉक टेस्ट सच ए प्लेस सर, बिकॉज सर मेरे को भी एक टाइम पे डर था, इतना डर था कि मॉक टेस्ट से घबराते हुए मैं दूर दौड़ता जाता रहता सर। बट वंस आई कॉन्कर्ड माय पियर्स, माय एम टुवर्ड्स द टारगेट वाज सो स्ट्रांग सर। जितना भी मॉक टेस्ट मैंने रखा हुआ था सर, लाइक हॉलीवुड इज माय चॉइस नंबर 1। यानी इट वाज अफोर्डेबल and even the content was like exactly the matching the level of exam level sir. That's what really helped me. वो एक तरफ से प्लस हो गई है कि वो एक्चुअली मेरे को मिली है वो प्लेटफॉर्म। माइनस ये है सर कि वो प्लेटफॉर्म कौन से हुए मेरे को बहुत टाइम लगा था। अच्छा, मेंस के जो आपने मॉक टेस्ट दिए थे वो कैसे, मतलब कितने रिलेवेंट थे? जॉली बोर्ड के मेंस के मॉक टेस्ट थे, जीए का सेक्शन हुआ, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। सर एक्चुअली मेरे को क्वांट बहुत हेल्प मिला कर, बिकॉज मेंस के मॉक टेस्ट से आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चंस को करना है, किसके क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है। बिल्कुल। Decision making became so strong sir for me with the help of practice of mock tests. बिल्कुल। And sir, one more suggestion I would tell to students की घबराइए मत, बिकॉज ये मेंस ऐसे सेक्शन है कि जो टेस्ट करेगा नॉलेज से भी ज्यादा आपके पेशेंस को, आपकी समझदारी को, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को। बिकॉज सर व्हेन माय एग्जाम वाज ओपनड ऑफ IGPS PO mains, I couldn't do a single puzzle sir, but I switched on to logical reasoning sir. And even in quant also sir, I was not able to do a DI, but थोड़ी पेशेंस रख के, थोड़ी खुद को आराम रख के आई कुड डू द DI सर। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मेंस इज, स्पेशली पीओ मेंस इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप प्रैक्टिस करके आए हो, आप मॉक टेस्ट देके आए हो, तो आपको क्वेश्चंस के सिलेक्शन अगर आप अच्छे कर पा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा। आपको क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना आना चाहिए, वो तभी होगा जब आपने प्रैक्टिस करी होगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग इज सर, साल बढ़ के साल, साल बढ़ के साल, by every passing year exams are becoming tough sir. So students should analyze कि what is the boon in the exam, यानी जिस सेक्शन में अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, इफ वी आर नॉट एबल टू स्कोर, इसका मतलब ये होता है कि किसी और बंदा स्कोर करेगा सर। बिल्कुल। सो वी शुड नॉट बी फूलिश इन डूइंग दैट कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं सर कि करंट अफेयर्स में मैं तो इतने ही मार्क्स लूट लूंगा, but that may not be practically possible sir. बिल्कुल। Because sir इंग्लिश इज सत्य सेक्शन की जो कंपैरेटिवली अदर सेक्शन से थोड़ा इजी आ जाता है। Thank you so much and best of luck for the future. Thank you so much sir. And I really wish all the best for all the upcoming aspirants who are relying on Hollywood sir. Thank you. Thank you.